नमस्कार। आइए हम आज डीसी एसी बिजली को पहचानते हैं। यदि हम सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर देखते हैं तो एसी हमारे को साइन वेव में प्राप्त होती है। साइन वेव ये ऑसिलोस्कोप की प्रोब है जिसको नियॉन इंडिकेटर के पास में लगाया हुआ है। ये नियॉन इंडिकेटर एसी सोर्स पे लगा हुआ है, जिसके ये स्लेटी तार वोल्ट मीटर से आए हुए हैं। वोल्ट मीटर को सफ़ेद वायर सप्लाई सोर्स से आए हुए हैं, वेरिएक जिसको हम बोलते हैं। इस नियॉन के दोनों इलेक्ट्रोड पे से रोशनी दिखाई दे रही है। यदि हम इसका बिजली बंद करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड जो है वो हम देख सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं। एक और नियॉन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, परंतु इस नियॉन को डीसी सोर्स पे लगाया हुआ है। इसमें भी दोनों इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं। एसी सोर्स पर जब नियॉन लगा हुआ रहता है उस वक्त दोनों इलेक्ट्रोड से समान रोशनी प्राप्त होती है, जबकि डीसी इलेक्ट्रोड पर, डीसी नियॉन पर हम देख पा रहे हैं केवल एक ही इलेक्ट्रोड से ज़्यादा रोशनी प्राप्त हो रही है। जिस इलेक्ट्रोड से ज़्यादा रोशनी प्राप्त हो रही है वो इलेक्ट्रोड नीले रंग के तार से जुड़ा हुआ है, अर्थात नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ही रोशनी प्राप्त हो रही है। नियॉन पोलरिटी इंडिकेटर में इफ ओनली वन इलेक्ट्रोड glows the voltage is DC and the lighted electrode will be on the side of the negative polarity of the source। चित्र 8 में देख रहे हैं हम। इस CRO में यदि इस स्विच को ग्राउंड किया जाता है तो रेफरेंस इस जगह पर है। ये साइन वेव है एसी। सीआरओ का कनेक्शन जो है प्रोब का डीसी नियॉन वाली सप्लाई के साथ जोड़ दिया, नीला तार माइनस का, लाल तार प्लस का, जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रोड रोशनी दे रहा है। यहाँ हम वेव शेप देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। यदि इसको ग्राउंड करते हैं तो रेफरेंस इस जगह है, अर्थात सीधी लाइन होने के कारण हम इसको डीसी बोल रहे हैं। एसी के वोल्ट मीटर पर जब एसी को नापा जाता है, नीला लीड बाईं तरफ है, पीला लीड दाईं तरफ है। 230 वोल्ट यहाँ पढ़ पा रहे हैं हम, 231 वोल्ट। लीड को बदलते हैं, पीली लीड अब बाईं तरफ लगा दी, नीली दाईं तरफ लगा दी। 232 वोल्ट पढ़ पा रहे हैं एसी वोल्ट मीटर में, अर्थात कनेक्शन बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डीसी के वोल्ट मीटर में कॉमन टर्मिनल पर नीला और वोल्टेज वाले टर्मिनल पर लाल रंग लगाया हुआ है। अभी 232-33 वोल्ट हम यहाँ पढ़ पा रहे हैं। कनेक्शन बदलते हैं, कॉमन पर लाल टर्मिनल लगा दिया प्लस का, वोल्ट वाले टर्मिनल पर नीला लगा दिया
यहाँ माइनस का निशान देख पा रहे हैं हम। डीसी वोल्ट मीटर। A neon lamp used as an indicator requires a minimum of about 70 volt to fire or light. डीसी वोल्ट मीटर के साथ में, डीसी सोर्स के साथ में नियॉन इंडिकेटर लगा है। वेरिएक के द्वारा वोल्टेज बढ़ाएंगे। रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर के बाद में लाल और नीले तार जो है वो डीसी उपलब्ध करा रहे हैं। डीसी पर नियॉन कनेक्ट किया हुआ है। अभी नियॉन से कोई रोशनी नहीं आ रही है। वोल्टेज बढ़ाते हैं। 10 वोल्ट से अधिक हो गए। 20 वोल्ट से अधिक हो गए हैं। 30 वोल्ट से अधिक हो गए। 40 वोल्ट से अधिक हो गए हैं। 50 वोल्ट से अधिक हो गए। 60 वोल्ट से अधिक हो गए। 69 वोल्ट हो गए हैं। 70 वोल्ट हो गए। 71 वोल्ट हो गए। 72 वोल्ट हो गए। अब 72.8 वोल्ट पर देख रहे हैं हम। नियॉन इंडिकेटर से रोशनी आ गई और एक इलेक्ट्रोड से रोशनी दिखाई दे रही है जो नीले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अर्थात इसको फायर होने के लिए 70 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है। एक ही स्रोत से एसी जा रही है। इसी स्रोत से काले तार एसी रेक्टिफायर में जा रहे हैं। रेक्टिफायर से डीसी बनी। यहाँ दोनों मीटर में देखने पर ये पता लग रहा है, ये एसी का वोल्ट मीटर तो 54.6 वोल्ट बताता है, जबकि डीसी का वोल्ट मीटर 71 या 72 वोल्ट दर्शा रहा है। इफेक्टिव वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके अंतर्गत साइन वेव, केवल साइन वेव के लिए सूत्र बनाया गया है। V बराबर 0.707 V मैक्सिमम। यदि VRMS 50 वोल्ट हों, AC वोल्टेज को हम RMS वोल्टेज बोलते हैं, तब DC वोल्टेज को हम V मैक्सिमम वोल्टेज से जानेंगे। VRMS में 0.707 का भाग लगाते हैं तो DC वोल्टेज 70.72 या मैक्सिमम वोल्टेज 70.72 प्राप्त होते हैं। तो ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। उसका कारण रेक्टिफायर पे, डायोड पे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। एक डायोड पर 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होते हैं क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। अतः इस पर 1.4 वोल्ट ड्रॉप होने से हम कुछ अंतर देख पा रहे हैं। एसी में कुछ परिभाषाएं हैं। साइकिल, वन साइकिल इज वन कंप्लीट वेव ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। अर्थात जिस जगह से मान शुरू होता है विद्युत का, पूरा मान और दिशा कंप्लीट करके वापस उसी जगह आने को साइकिल बोलते हैं। जिस जगह से मान शुरू होता है, पूरी मान दिशा बदल के वापस उसी जगह आने को साइकिल कहते हैं। पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड द पीरियड।
टाइम पर डिवीज़न का जो सेलेक्टर स्विच है वो 5 मिली सेकंड पर है। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 खाने हो रहे हैं, अर्थात 4 खाने 5 मिली सेकंड मतलब 20 मिली सेकंड में जो है वो साइकिल का पीरियड हुआ। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC साइन वेव इज नंबर्स ऑफ साइकिल प्रोड्यूस पर सेकंड। इसकी इकाई हर्ट्ज में लेते हैं। एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। एक साइकिल का पीरियड 20 मिली सेकंड अभी ऑसिलोस्कोप पर देख के थे हम। अतः एक सेकंड में साइकिलों की संख्या 1000 मिली सेकंड में 20 मिली सेकंड का भाग लगाते हैं तो 50 हर्ट्ज जाता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्षणिक मान, किसी भी क्षण पर जो मान लिया जाता है, एक पहले बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर और तीसरे बिंदु पर, तीनों बिंदुओं पर मान अलग अलग है, ये इसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। प्रत्येक क्षण पर मान अलग अलग है। पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इस बिंदु वाली जगह को अधिकतम मान या पीक वैल्यू बोलते हैं। पीक टू पीक वैल्यू, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के बीच के डिफरेंस को पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं। ये पीक वैल्यू कहलाती है और इससे इसके बीच की दूरी पीक टू पीक वैल्यू कहलाएगी। एडवांटेज ऑफ AC, DC जनरेटर की सीमा है कि वो 6000 या उससे कम वोल्टेज ही उत्पन्न कर सकता है और DC जनरेटर की कैपेसिटी भी जो है 10,000 किलोवाट तक ही होती है, जबकि AC जनरेटर की कैपेसिटी 500 मेगावाट तक की होती है। AC बिजली को ट्रांसमिशन करना भी आसान होता है। AC मोटर्स आर लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड, अर्थात AC मोटर बनाने में भी कम खर्चीली होती है। उनको इंस्टॉल और मेंटेनेंस करना DC मोटर की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है। DC मोटर में केवल एक लाभ यह है कि AC मोटर की तुलना में DC मोटर की स्पीड आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। चित्र संख्या 12 में एक कॉइल और एक नियॉन लैंप को समानांतर में जोड़ा हुआ है। एक स्विच के द्वारा 10 वोल्ट DC दिया हुआ है। हम पहले देख ही चुके कि नियॉन को जलने के लिए 70 वोल्ट की आवश्यकता होती है। यदि हम 10 वोल्ट देते हैं उसको, तो उस वक्त नियॉन लैंप नहीं जलेगा और जब 10 वोल्ट को हम हटाएंगे, स्विच ऑफ करेंगे, उस वक्त यदि नियॉन लैंप जलता है, इसका मतलब वहाँ 70 वोल्ट से अधिक पैदा हुए हैं। इस गुण को हम इस कॉइल में देखते हैं और इस गुण का उपयोग कहाँ करते हैं? ए मेजर एप्लीकेशन ऑफ द हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाई इंटरप्टिंग का मतलब स्विच को ऑफ करके बाधा पैदा करना। द करंट थ्रू द कॉइल इज इन फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट्स एंड इग्निटर्स ऑफ पेट्रोल इंजन्स, अर्थात किसी कॉइल का करंट को रोक के उसकी एप्लीकेशन हम फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में स्टार्ट करने के लिए और पेट्रोल इंजन में आग लगाने के लिए इग्निटर के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रायोगिक रूप से हम देखते हैं, ये 10 DC वोल्टेज है और 10 वोल्ट से कम है। इसी के पैरेलल में जो है चौक लगा दी हमने और इसी के पैरेलल में नियॉन भी लगा हुआ है। यहाँ पर हम एक बीच में ब्रेक करने के लिए कनेक्शन लगा देते हैं। सप्लाई में यहाँ ये कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए
कनेक्शन जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है। अब हम नियॉन इंडिकेटर को और इस स्विच को बड़े ध्यान से देखेंगे। जब दोनों कनेक्शन को पास में लाता हूँ तो डीसी अभी उपलब्ध है, परंतु नियॉन इंडिकेटर से लाइट नहीं आ रही। जब ये कनेक्शन दूर करते हैं कनेक्शन जोड़े हुए हैं, 10 वोल्ट उपलब्ध है, नियॉन इंडिकेटर से लाइट नहीं आ रही। कनेक्शन जब ब्रेक करते हैं तो इंडिकेटर से लाइट आती है। कनेक्शन जब जोड़ते हैं उस वक्त डीसी वोल्टेज उपलब्ध है, ब्रेक करते हैं तो इंडिकेटर से लाइट आती है। ये नियॉन इंडिकेटर 10 वोल्ट डीसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, पैरेलल में कॉइल लगी हुई है। एसी स्रोत, एसी वोल्ट मीटर 99.6 वोल्ट, एम्पियर मीटर 0.168 एम्पियर, रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड एसी वोल्टेज का इंद्राज कर दिया, करंट का इंद्राज कर दिया। अब एक इंडक्टर को एसी सप्लाई पे लगाते हैं। इंडक्टर को कनेक्शन दे दिया, 100.5 वोल्ट, करंट 0.181, ये यहाँ पर इंद्राज कर दिया है। 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 101.2 वोल्ट, 0.061 एम्पियर। कैपेसिटर के लिए एसी धारा का इंद्राज और वोल्टेज का इंद्राज यहाँ किया गया है। एसी स्रोत से रेक्टिफायर लिया, लाल और नीले तार वोल्टमीटर में दिए, डीसी वोल्टमीटर, डीसी एमीटर, यहाँ डीसी है, 96.2 वोल्ट, 100 वोल्ट इसमें दिए। कैपेसिटर में भी धारा 0 जा रही है। डीसी पे कैपेसिटर में धारा 0। इंडक्टर लगा दिया डीसी सप्लाई पर, वोल्टेज दिए, 100 वोल्ट पर करंट 1.2 एम्पियर डीसी। इंडक्टर के लिए डीसी का वोल्टेज और करंट का इंद्राज यहाँ कर दिया है। रजिस्टिव लोड लगा दिया, 99.4 वोल्ट, करंट 0.168, डीसी में रेजिस्टेंस के लिए यहाँ इंद्राज कर दिया गया है। इस कॉइल का यदि हम इंडक्टेंस नापते हैं, ये इंडक्टेंस मीटर है, अभी यहाँ फैराड है, फंक्शन के द्वारा हम हेनरी लेते हैं तो ये 1.20 है, 1.20, 1.22 हेनरी। इसी कॉइल का इंडक्टर है, इसमें क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस भी है, अतः ओम रेंज में लेके हम इसका रेजिस्टेंस चेक करें, 72.4 ओम इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ इंद्राज कर दिया। बल्ब जो हमने काम में लिया 60 वाट का बल्ब है, ये 230 वोल्ट का लिए इस पे लिखा हुआ है। (230 वोल्ट अंगूठे के पास आप देख सकते हैं, 60 वाट, 60 वाट 230 वोल्ट। कैपेसिटर जो है 2 माइक्रोफैराड 350 वोल्ट एसी का,
कैपेसिटर हमने प्रयोग किया है। क्योंकि इंडक्टर प्योर इंडक्टर नहीं है, इसमें 72.4 ओम रेजिस्टेंस है। अब हम इनके प्रॉपर्टी को ग्राफ में देखते हैं। रेजिस्टेंस में हम डीसी के लिए लाल रंग प्रयोग किया है, एसी के लिए नीले रंग के पेन का प्रयोग किया है। रेजिस्टेंस में हम देख रहे हैं एसी और डीसी दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। इंडक्टर में देख रहे हैं डीसी में धारा बहुत ज़्यादा हो गई और एसी में धारा कम हो गई। हमें पता है कि एक्सएल इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। एक्सएल बराबर 2πfl इकाई ओम में होती है और धारा I बराबर V/XL। तो जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। तो एसी पर फ्रीक्वेंसी आती है अतः करंट कम हो जाता है, जबकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं रहने से एक्सएल 0 होगा, अतः केवल रजिस्ट्री 72 ओम के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो इंडक्टर में देख रहे हैं डीसी में धारा जो है बहुत ज़्यादा जा रही है 1.142 एम्पियर, जबकि एसी में धारा कम हो गई है। कैपेसिटर में देखते हैं हम कि एसी में कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, अतः उसमें लगातार धारा जाती है, जबकि डीसी में कैपेसिटर चार्ज होने के बाद उसमें धारा नहीं जाती, शून्य रहती है। अर्थात कैपेसिटर डीसी धाराओं को जाने से रोकता है। XC बराबर 1/2πfc। तो ये मान नीचे होने से फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा जाएगी। इसी कारण एसी में धारा प्रवाहित हो रही है। डीसी में क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होगी, 0 होने से प्रतिरोध अनंत होगा, अनंत होने से धारा शून्य प्रवाहित होती है, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। कैपेसिटर में लाल रंग से जो धारा जा रही है वो शून्य है, जबकि एसी में धारा प्रवाहित हो रही है। इस ग्राफ को जब यहाँ ग्राफ शीट पे बनाते हैं तो ये धारा है, वोल्टेज है। रेजिस्टेंस में एसी व डीसी धारा समान है। बल्ब 60 वाट 230 वोल्ट का है। ये बिंदु पर लाल और नीली स्याही से दोनों धाराएं समान चल रही हैं। कैपेसिटर में एसी धारा तो प्रवाहित हो रही है, परंतु डीसी धारा शून्य है। कैपेसिटर में डीसी धारा शून्य है। इंडक्टर में जो है डीसी धारा ज़्यादा है। डीसी धारा 1.142 एम्पियर जो है वो है, और एसी धारा जो है यहाँ जो हमने बिंदु लगाया है 0.183 एम्पियर एसी धारा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर में डीसी बड़ी आसानी से प्रवाहित होती है और एसी के बहने में बाधा पैदा करता है, जबकि कैपेसिटर में से एसी धाराएं जा सकती है और डीसी धाराएं नहीं जा सकती, जबकि रेजिस्टेंस में एसी और डीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंडक्टर में डीसी धारा लाल स्याही से बताई हुई है, एसी धारा नीली स्याही से बताई हुई है। इस प्रकार हमने जो है एसी और डीसी को पहचाना और उनको तीनों प्रकार के लोड में प्रवाहित करके और निष्कर्ष निकाला। कुछ प्रेक्षण लिए, उनको ग्राफ में रखा। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।